अच्छा, भ्रम कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश में भ्रम होता है क्या, या अंधेरे में भ्रम होता है? सूर्य के प्रकाश में तो वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो संदेह कहाँ प्रकट होता है? बोले संदेह तो धुंधलेपन में प्रकट होता है, कोहरे में संदेह प्रकट होता है, जहां धुआं हो, कुछ दिखाई दे कुछ ना दिखाई दे, ऐसी स्थिति जहां प्रकट हो। तो जिनकी धुंधली बुद्धि है उनके चित्त में ही संदेह ज्यादा प्रकट होता है। किशोरी जी को लेके बहुत से विधर्मी और बहुत से अज्ञानी लोग आपस में ही बहस करते हैं कि भैया राधा जी कहाँ से आई, राधा जी कौन है, राधा जी के लिए इतने अपशब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक धूर्त कोई हरियाणा का, एक नाम याद नहीं है हमें उसका, और वो किशोरी जी के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, किशोरी जी पता नहीं कहां से कैसे आई। ऐसे धूर्तों को तो आज के देश में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। सनातन बोर्ड की लड़ाई लड़ी जा रही है, सनातन की पदयात्राएं भी निकाली जा रही हैं। बहुत से बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति खूब धर्मोपदेश भी मंचों के द्वारा लोगों को दे रहे हैं। पर हम आपसे प्रार्थना करें, अब समय ऐसा है कि केवल धर्म की बात करने से बात नहीं बनेगी। जो ऐसे अधर्मी विधर्मी जो हमारे आराध्य भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनको लेके अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा भी हम लोगों को देनी ही पड़ेगी। अपने धर्म की रक्षा के लिए हमको स्वयं आगे आना ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग किशोरी जी को अपशब्द बोलते हैं, पर भैया इन पुराणों को पढ़ के तो देखो, एक नहीं 3-3 पुराणों में और अन्य गुरुजनों के द्वारा तो हमने सुना ही है। शिव महापुराण को उठा के पढ़ लो, राधा जी का भगवान के साथ विवाह हुआ है, शिव महापुराण में वर्णन है। गर्ग संहिता को उठा के पढ़ लो, उसमें भी विवाह का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को उठा के पढ़ लो, उसमें भी श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का विस्तार से वर्णन है। महाराज, हम भागवत की कथा भी कहते हैं, और शायद साल में भागवत की कथाएं ही ज्यादा होती हैं, फिर राम कथाएं होती हैं, और फिर शिव महापुराण की कथा तो केवल श्रावण के महीने में ज्यादा होती हैं। इसके अतिरिक्त लोग कम ही कराते हैं। पर अब तो फिलहाल कई कथाएं हमारी भी शिव महापुराण की आगे बहुत हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के विवाह की जहां चर्चा है, 16,108 विवाह भगवान ने किए। उन 16,108 विवाहों में भगवान का एक भी विवाह ऐसे नहीं हुआ जिस विवाह की पूरी पूरी विधि प्रकट की गई हो। विवाह में कहीं ना कहीं अविधि का प्रयोग कर दिया, पूरी विधि कहीं भी नहीं हुई। रुक्मणी जी को भी भगवान हरण करके लाए, सत्यभामा जी को भी महाराज कैसे विवाह हुआ सब कथाएं आपने सुनी है। किसी को युद्ध में जीता, किसी को शर्त में जीता, किसी के प्राणों की रक्षा करी, तो कहा महाराज अब हम आपके ही साथ हैं। लेकिन श्री राधा जी के साथ विवाह की जो विधि कथा है, ऐसी विधि से भगवान का विवाह हुआ है, उस विधि से विवाह हुआ है कि साक्षात ब्रह्मा जी ने प्रकट होके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का विवाह संपन्न कराया। पुराणों को कोई पढ़ के तो देखे।